Hello everyone, my name is Keith Grover and this is my very first YouTube video. Basically I am a 12th grader now. Very weird to say honestly. Or last year was 11th and it was honestly the most challenging academic year for me. क्योंकि मैं हमेशा वो रही हूँ जो हमेशा I'm like on the point कि मुझे I want to achieve this, I want to achieve that. I've always scored the best and if I don't मैं बहुत ज़्यादा tense हो जाती हूँ. But 11th standard has really challenged me and बहुत ups and downs रहे हैं throughout this journey and we are finally on the end of it. अभी 12th standard शुरू होने वाला है and I know for a fact कि और ज़्यादा challenges आने वाले हैं life में. But इन चैलेंजेस को फेस करते करते मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं जाने अनजाने में जो कि आपको पता होनी चाहिए एंड आई रियली विश्ड दैट आई हैड सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर आई स्टार्टेड माई 11th स्टैंडर्ड. क्योंकि मेरी एक अच्छी हैबिट है कि मेन क्लासेस शुरू होने से पहले आई कीप ऑन सर्फिंग ऑन द इंटरनेट कि कैसे स्टार्ट करें. स्टार्ट मेरी बहुत अच्छी थी 11th की. शुरू में सारे चैप्टर्स जो हैं वो बहुत आसान लगते हैं. एज अ साइंस स्टूडेंट मैं तुम्हें ये बता रही हूँ. मैंने basically PCB ली है and I want to become a doctor in future and I will give NEET for that. Yeah. So I had to manage NEET and CBSE both in 11th and in 12th also I have to. बट ये जो बात है competitive exams के लिए तैयारी करना, you know how tough competitive exams can be because इतना सारा competition होता है. तो आपका on the back of your head it's always like कि आपको उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए. बट देन आपके स्कूल के ग्रेड्स like fall down so drastically that you're like फेल नहीं होना भाई, we have to like लॉक इन राइट. सो बहुत लाइक वेरिंग तो नहीं होता. सिलेबस तो आफ्टर ऑल सेम ही है. बस जो नीट का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटेड होता है वो से. एंड कुछ टॉपिक्स जो CBSE में कटे हुए हैं वो नीट में आते हैं. तो तुमको नीट के लिए ज़्यादा पढ़ना होता है और CBSE के लिए कम पढ़ना होता है. बट CBSE में तुम्हें डेरिवेशंस वगैरह ये सब चीज़ें भी करनी होती हैं. तुमको लिखना आना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लिखना भूल जाओगे अगर तुमने स्टार्टिंग में मतलब 11th की स्टार्टिंग में अगर तुमने सिर्फ MCQs वगैरह सॉल्व करने लग गए तुम लिखना भूल जाओगे एट अ पॉइंट. और हाफ ईयरली में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फॉल करेगी. फिर तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया के सबसे स्टूपिड बच्चे हो. बट वो सच नहीं है. ठीक है. ओके, आई विल स्टार्ट विद द मिस्टेक्स दैट आई मेड इन 11th नाउ. पहली मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस. आई गेस तुमने ये सब जगह सुना होगा. read any video on YouTube about how to start off 11th standard. वो तुमको बोलेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मत जाना. I fortunately scored very good in my board exams. ठीक है, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था. इफ़ नॉट मी देन हु. ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर. आई वेंट इन 12th मतलब 11th सॉरी. मैं 11th में गई, सब कुछ अच्छा दिख रहा था मुझे. आई वाज लाइक आई गॉट दिस, ये तो इतना मुश्किल नहीं है, आई कैन डू दिस. बट जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाते हैं तुम्हारी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों फॉल डाउन करने लगती हैं. तुम्हारा जो स्टार्टिंग वाला जोश होता है वो गिर जाता है और फिर तुम बस उसको ड्रेड करते करते घिसकते पूरा तुम्हारा साल निकल जाता है. और तुमको फिर रियलाइज़ होता है कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं पूरे साल में से. एंड आई गेस ये वाली रियलाइजेशन सबको हिट करती है क्योंकि 99% ऑफ बच्चे उनकी 11th बर्बादी होती है. और तुम्हारी 12th में मेन मैटर करता है कि तुम किस तरीके से अपना लॉक इन करते हो, कैसे अपना पूरा गेम तुम अपनी स्ट्रॉन्ग करते हो. तो पहली मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस को 10th में ही छोड़ के आना. 11th में आने से पहले कोई ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए. दूसरी मिस्टेक ये थी, इवन दो मुझे सब लोगों ने बोला था कि 11th इज़ नॉट लाइक 10th की साइंस. आई काइंड ऑफ बिलीव कि इतनी मुश्किल क्या ही हो सकती है. यू डो नॉट टॉक अबाउट द सरफेस लेवल ऑफ साइंस. तुम बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हो 11th 12th में साइंस को. तुम उन चीज़ों की बात करते हो जो तुम्हें नीकेड आइज से नहीं दिखेंगी. तुम लाइक ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री ले लो या फिर फिज़िकल ले लो. तुम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो जो तुमको लिटरली परेशान करेंगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. तो तीसरी मिस्टेक अगेन दिस. तीसरी मिस्टेक ये है कि हम बोलते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं. ये वाला एटीट्यूड अगर हमारे में रहेगा तो हम 11th तो क्या नीट भी नहीं कर पाएंगे और ना ही 12th कर पाएंगे. हमारे से कुछ नहीं होगा अगर हम ये सोचते रह जाएंगे पूरे साल कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. ये क्यों पढ़ रहे हैं का आंसर ये है नीट क्रैक करने के लिए या फिर 11th 12th में पास होके आगे बढ़ने के लिए लाइफ में बस. ठीक है. और फोर्थ मिस्टेक
तुमको बहुत टेम्पटिंग लगेगा कि चलो पहला ही महीना है, साइंस छोड़ देते हैं। जो असली साइंस वाले बच्चे हैं ना, जिनको इंटरेस्ट है साइंस में और तुम आगे परस्यू करना चाहते हो साइंस को, तो छोड़ने वाली बात बिल्कुल भी सेकंड थॉट भी मत देना कि कोई और स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन हट जाएगा साइंस में से और फिर तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि तुम पढ़ो और एफर्ट्स डालो। नेक्स्ट मिस्टेक कौन सी थी, 5th या 6th? 5th मिस्टेक वाज कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए तुमको टेस्ट देने बहुत ज़रूरी होते हैं और उनको एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तुमको टेस्ट सारे देने हैं, चाहे तुम कोई भी कोचिंग में हो या फिर तुम ऑनलाइन बैच ले रहे हो। तुमको टेस्ट प्रायोरिटाइज़ करने हैं और उनकी एनालिसिस उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करनी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इफ़ आई से दिस कि मैंने एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैं टेस्ट देती थी एंड दैट वाज ऑल। स्टार्टिंग में तो आई स्कोर्ड सो बैड, मेरे 500 से ऊपर मार्क्स आते ही नहीं थे, बट लास्ट में आई मैनेज टू गेट 580 कॉन्स्टेंटली 2 बार। तो वो चीज़ एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था कि हाँ फाइनली मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे नीट वाले मॉक टेस्ट में भी मार्क्स घटेंगे और तुम्हारे स्कूल वाले पेपर में भी मार्क्स घटेंगे। तो 6th मिस्टेक ये है कि इन मार्क्स को सोच के तुम अपने आप को लेट डाउन करोगे। देखो, इतना ही हम सोच लें कि ये मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ये सिर्फ तुम्हें मतलब तैयारी करवा रहे हैं तुम्हारी, बट एक ना एक पॉइंट पे तुम इसको जनरलाइज़ करने लगते हो कि अगर इसमें इतने कम आ रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, ये तो एक ही चैप्टर का टेस्ट है, उसमें तो पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा, तो कम तो आएंगे उसमें इससे भी। तो तुम वो सोचने लग जाते हो। उस पर्सपेक्टिव से सोचना बंद कर दो। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स टाइम बाय टाइम इंक्रीज़ होते जाएंगे, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये वाली मिस्टेक भी नहीं करने का। 7th मिस्टेक, लेट मी थिंक। Okay, the 7th mistake is coaching. My coaching was a mistake. Coaching आप लो ना लो वो आपके ऊपर है। एंड देन किसी के उस पर मत चलो, कोई कौन सा बैच ले रहा है उस हिसाब से मत जाओ। तुम अपना सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मैंने स्कूल भी कर रखा है, मैं कोचिंग भी कर रही हूँ साथ में। मैंने वीकेंड बैच लिया था और मेरा वीकेंड बैच बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिकॉज सिलेबस से कीप अप नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में मैंने बैच ही छोड़ दिया था अपना। मैं घर पर पढ़ने लग गई थी और मेरे मार्क्स बढ़े, मेरे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बढ़ी, मुझे चीज़ें समझ आने लगी फाइनली। और मेरे आधे साल मैंने इतना स्ट्रगल किया, मुझे लिटरली रोना आ जाता था, क्योंकि मैं इतना परेशान हो जाती थी थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो इतनी अच्छी बच्ची थी पढ़ाई में, ये क्या हो रहा है, मैं डम हूँ, मुझे समझ नहीं आती ये सब चीज़ें, क्या मैं बनी ही नहीं हूँ साइंस के लिए। मैं ये सब चीज़ें थॉट्स अपने दिमाग में लेके आती थी। वेयरएज़ ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम्हें एक ना एक पॉइंट पे डेफिनेटली ये लगेगा। तुम अभी मेरी बात सुन रहे होगे और तुमको लग रहा होगा कि ठीक है, हम तो ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। मैंने भी ये सोचा था जब मैंने ये सब वीडियोस देखी थी, बट हाँ, यू टेंड टू मेक दीज मिस्टेक्स। तुम अपने आप को लेट डाउन करते ही हो एट अ पॉइंट, और तुम डिप्रेस वगैरह मत होना। तुम अपनी ज़िंदगी जीना जैसे तुम जी रहे हो। मैंने 11th में बहुत चीज़ें करी है। मैंने MUN में पार्टिसिपेट किया है, मैंने टीचर्स डे पे पार्टिसिपेट किया, मैंने अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव अ कंपेटिटिव एग्जाम। आई नो दिस माई साउंड वियर्ड टू सम ऑफ द पीपल, क्योंकि दे विल बी लाइक इतना कॉम्पिटिशन है, स्कोप ही नहीं है कि तुम ये सब कर सकते हो। आई विल टेल यू, जो बच्चे स्कूल छोड़ के बैठे हैं और डमी कर रहे हैं, वो भी पूरा दिन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। यू हैव टू ब्रीद इन ऑर्डर टू स्टडी प्रॉपरली। मैं बताऊँ, अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें से तुम्हारी इफ़ेक्टिव लर्निंग सिर्फ 2 घंटे है, उससे बेटर है तुम 4 घंटे बैठो और 4 घंटे इफ़ेक्टिवली पढ़ो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, तुम लोग कर लोगे। ड्रॉप लेने का सोचना भी मत, वो सब दिमाग में ही मत रखो। तुम हमेशा ये माइंडसेट से रखो कि तुम्हारे पहले ही ट्राई में हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। Don't let yourself down. They were probably all the mistakes that I've made in 11th. I hope your 11th goes well. I hope you don't regret any of the things, and please do work on these mistakes, ठीक है। और इनको मेक श्योर करना है तुम अपने आप को कभी भी लेट डाउन ना करो। And this was all about this video. I'll see you in the next video. Bye bye.